नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम में आए हुए हिंदी के पेपर में रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि गद्य और पद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये गद्य में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से दिया जाता है कि आप किसी एक का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्य में पूछा जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए और उसका काव्य संदर्भ भी स्पष्ट रूप से लिखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 नंबर मिलता है। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को लिखेंगे तो आपको 6 में से 6 मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अपनी कॉपी को किस तरीके से लिखें और रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस नंबर में आपको दिया हो उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है, फिर उसे अंडरलाइन कर देना है, फिर उसे पढ़ना है। 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, अथवा करके भी दिया जाता है। अगर आपको अथवा वाला करना हो तो आप यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या के बाद आप अथवा कोष्टक में ज़रूर लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने अथवा वाला क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले आपको अद्यांश लिखना है, फिर उसके बाद आपको जिस भी क्वेश्चन को लिखना है उसे पहले के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर लिखने हैं। फिर आपको लिखना है संदर्भ, संदर्भ को भी अंडरलाइन कर दे। अगर आप गद्य की परिभाषा लिखें, गद्य में आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के जिस पाठ से लिया गया हो आप उस पाठ को लिखें। फिर लिया गया है, इसके लेखक आप उस पाठ के जो भी लेखक हो आपको इस तरीके से लिख देना है। फिर आपको मोटी हेडिंग से लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उसे स्केल की मदद से उसके नीचे अंडरलाइन कर ले जिस तरीके से मैंने किया है। और फिर प्रश्न में जहाँ से रेखांकित अंश किया गया है वहाँ से आपको उसका अर्थ लिखना है, व्याख्या करनी है। जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो आपको 6 में से 6 नंबर पूरा मिलेगा। आपको क्वेश्चन के साथ 2 प्रश्न भी दिए जाते हैं, जिसे आपको प्रश्न में से ढूंढ के उसका आंसर देना होता है। तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलते हैं। गद्यांश में ऐसा होता है कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, लेकिन पद्यांश में ऐसा नहीं होता है। पद्यांश में सिर्फ आपको प्रसंग के साथ व्याख्या करनी होती है। पद्यांश में आपको व्याख्या करने के लिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डाल लेना है, फिर उसके बाद अद्यांश लिखना है। अद्यांश में आप प्रश्न के पहले के 2 अक्षर, फिर डॉट डॉट, फिर लास्ट के 2 अक्षर को लिखें। फिर उसमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसके अनुसार आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग के बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालना है और उसे अंडरलाइन कर देना है। और आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं। यानी कि आपको इस बात में विशेष ध्यान देना होगा कि गद्य में आपको हमेशा लेखक लिखना होता है और पद्य में हमेशा रचयिता का नाम लिखा जाता है। फिर आपको डालना है व्याख्या। आप गद्य में रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पद्य में वनली व्याख्या डालेंगे और फिर से अंडरलाइन कर लेंगे और प्रश्न के अनुसार आप उसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या के बाद आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। फिर काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना है भाषा, शैली, छंद, रस, अलंकार। प्रश्न के अनुसार आपको इसकी भाषा, शैली, छंद, रस, अलंकार लिख देना है। और अगर मैंने जिस तरीके से आपको अपनी कॉपी लिखने का सही तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 6 में से 6 मार्क्स ज़रूर लाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए।